जानते हैं संस्कृत में 24,000 श्लोक में वाल्मीकि रामायण है, सबके लिए सुलभ नहीं है। तो ईश्वर की प्रेरणा हुई वाल्मीकि जी, एक काम करो, तुम ही कलिकाल में तुलसीदास बन करके रामचरितमानस की रचना करो और भाषाबद्ध करो, ग्रामीण भाषा में लिखो ताकि सबों के समझ में आ जाए। और त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, कलयुग भय तुलसीदास पुनि। कलयुग में तुलसीदास वाल्मीकि ये तुलसीदास बने। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आप तुलसीदास जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, जिनकी कृपा से मैं रामचरितमानस की कथा कह रहा हूं, आप सुन श्रवण कर रहे हैं। इसलिए जोरदार स्वर से एक बार जयकारी लगाए। बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए शीतला मैया की जय हो, बोलिए गंगा मैया की जय हो, त्रोता वक्ता की जय हो। जय श्री राम। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। और जानते हैं रामचरितमानस की रचना कहां की? प्रश्न है, महात्मा मैं कह रहा हूं आज। संबत 1631 करो कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। संबत 1631 में अयोध्या उत्तर प्रदेश सरजू नदी के किनारे बैठ गए तुलसीदास जी। सरजू नदी के किनारे सभी नदियां एक है, चाहे सरजू को हो, चाहे गंगा को हो, चाहे गिरवा नदी को हो, चाहे घघरा को हो, सभी नदी एक है। और आज देखिए हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है कि तुलसीदास जी को संबत 1631 में सरजू नदी किनारे प्रारंभ किए लिखना, लेकिन आज जो है यह नदी के किनारे आमापुर नदी के किनारे और कली के तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे हैं। और उनकी लिखी हुई कथा मैं कह रहा हूं। बाबा रामचरितमानस की रचना। और रामचरितमानस में कितनी चौपाइयां हैं मेरे भाई? 57 चौपाई मनोहर, जानी जो नर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुवर हरे। 5100 चौपाइयां हैं पूरी रामायण में, आप गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। बाबा ने लिखा और सभी चौपाइयां मनोहर है। एक चौपाई का अगर अनुसरण आप कर लेंगे ना तो आपका जो है जीवन धन्य हो जाएगा। आज इस मिट्टी का तप है, इस धरती का तप है। माँ ने कहा आओ बेटा, माँ ने कहा आओ इस स्थल पर।
मैं आया मां के चरणों में, कथा कहो, मैं कथा कह रहा हूं। यह त्रिवेणी संगम है जहां तीन तत्वों का मिलन है, नदी, पर्वत और मां, तीनों का सामंजस्य है। जहां तीनों का मिलन हो वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। धन्य है रामापुर के नर नारी जो त्रिवेणी संगम का 9 दिनों तक स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और रामचरितमानस की गुरु प्रणाली क्या है? मानस की गुरु प्रणाली है ना, जैसे हम हुए, हमारे पिताजी हुए, हमारे दादाजी हुए, हमारे परदादा हुए, छरदादा हुए, लकड़दादा हुए, कितने दादा हुए। यह जो है वंश की प्रणाली है। वैसे ही रामचरितमानस की गुरु प्रणाली क्या है? आप श्रवण करें। कथा को आप बहुत सुने होंगे, लेकिन आपको मैं टुकड़ा टुकड़ा करके पूरी रामचरितमानस की कथा सुनाऊंगा 9 दिनों तक। इसके लिए बशर्ते आपको जो है समय पर हाजिर होना होगा। शंभु किन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे तुम्हें सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम्हें सुनावा। कोई शिव काज हो तो नहीं देखा, राम भगत अधिकारी चिंता, राम भगत अधिकारी चिंता। तुहि सद जागव लिख पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। गुरु प्रणाली है। शिव ने सबसे पहले पार्वती को सुनाया कथा। गौर से श्रवण करेंगे मेरे भैया, मेरी मां, मेरी बहनें। लेकिन सुनाया पार्वती को, लेकिन पार्वती को पढ़ाया नहीं। सुनना और पढ़ना में अंतर है ना? पढ़ना और सुनना में अंतर है। आप चारों वेद पढ़ जाइए, उतना जो है आपको याद नहीं आएगी। अगर आप केवल कथा सुन लीजिए आपको याद आ जाएगी। रामचरितमानस खूब पढ़िए रात दिन, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। और 9 दिन तक अगर आप केवल सुन लेंगे ना तो रामचरितमानस का सार बातें आपको याद आ जाएगी। इसलिए सुनना उत्तम है कि पढ़ना उत्तम है? बोलिए। सुनना उत्तम है। पढ़ना भी चाहिए, लेकिन पढ़ने से ज्यादा सुनने में ज्यादा ज्ञान प्राप्त होता है मेरे भाई। तो पार्वती ने रामचरितमानस की कथा सुनी और भोलेनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, लेकिन परंपरा से पढ़ाया नहीं। लेकिन शिव जी ने काकभुसुंडी जी को कंठस्थ करा दिया रामचरितमानस। लोमस मुनि को माध्यम बनाकर, काकभुसुंडी जी के गुरु कौन थे? लोमस मुनि। लोमस मुनि को माध्यम बना करके भोलेनाथ ने काकभुसुंडी जी को रामचरितमानस कंठस्थ करा दिया। फिर काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को कथा सुनाई, यानी याज्ञवल्क्य जी के गुरु हुए काकभुसुंडी। फिर
याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज ऋषि को कथा सुनाई मेरे भाई। वाल्मीकि के परम शिष्य भारद्वाज को कथा सुनाई याज्ञवल्क्य जी ने, और भारद्वाज कथा सुनकर के परमानंद को प्राप्त हो गए। और भारद्वाज जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया। 4 सनकादिक हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भारद्वाज ने सनकादिक को सुनाया और सनकादिक अवतार ही नरहरिदास हुए कलिकाल में। सनकादिक ही कली में नरहरिदास हुए और नरहरिदास ने यानी सनकादिक ने नरहरिदास ने बाबा तुलसी को रामचरितमानस की कथा सुनाई। रामचरितमानस की कथा बाबा तुलसी को सुनाई और बाबा को लिखना पड़ा, मैं तो निज गुरु सन सुनी कथा से करके समझ नहीं तस बालपन तब अति रहे हो अच्छे। तुलसीदास जी कहते हैं, भाइयों बहनों माताओं, मैंने रामचरितमानस की कथा अपने गुरु सनकादिक अर्थात नरहरिदास की कथा सुनी। यह मानस की गुरु परंपरा है मेरे भाई, गुरु प्रणाली है। अगर कोई पूछ दे कि मानस की गुरु प्रणाली क्या है तो यही है, आप बता दें। हमारे गुरुजी जो है बाबा अनंतदास जी, इनके चरणों में मैं रहा और हमारे गुरु भाई जयमाल दास जो कुंभ से यहाँ आप आए, उदासी महात्मा, त्यागी महात्मा, शंकर महात्मा, विभूति रमाने वाले महात्मा है। ऐसे महात्मा का दर्शन कम होता है। मैंने कहा महाराज जी आप आए और महापुर की धरती को पवित्र करे। 9 दिनों तक आ गए। तो तुलसीदास जी ने अपने गुरु नरहरिदास से कथा सुनी और उसके बाद मैं आपको तुलसीदास जी की जीवनी संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूं, क्योंकि रामचरितमानस का महात्म दिवस आज प्रथम दिवस है। तुलसीदास जी वो कौन नहीं जानता। और मेरे भैया तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो 1 वर्ष के थे। 1 वर्ष के आजान बाहु, मुख में 32 दांत। जब बालक जन्म होता है ना तो रोता है ना भैया, लेकिन तुलसीदास जी जब जन्म लिए तो रोए नहीं, राम राम कहे। इसलिए इनके माता पिता ने इनका नाम क्या रख दिया, राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला है। और दुर्भाग्य कहिए कुछ ही दिनों के बाद तुलसीदास जी के माता पिता देहांत को प्राप्त कर गए, जीवन लीला को समाप्त कर डाला। और बालक तुलसीदास का लालन पालन चुनिया नाम की एक दासी ने, वो भी दासी कुछ दिन के बाद
देहांत को प्राप्त कर गए। अब तो बेचारा तुलसीदास रो रहे हैं, भूख के मारे जो है व्याकुल होकर के दर ठोकरे खा रहे हैं। गांव में भिक्षाटन करने के लिए जाते हैं, कोई भिक्षा नहीं देता। क्यों? अरे जन्म के समय 32 दांत लेकर के जन्म लिए हैं, अभुक्तमूल नक्षत्र में जन्म लिए हैं, या जो कोई राक्षस है यह समझ करके कोई भिक्षा नहीं देते थे मेरे बाप, मेरे भाई, मेरी माँ। अब भागा तुलसीदास। एक जगह श्राद्ध का भोज हो रहा था, कई दिनों से भूखा था तुलसीदास, और वहां पहुंच गए कि कहेंगे तो मैं खा लूंगा भोज में शामिल होकर के। और दरवाजे पर बैठे रहे तुलसीदास, सभी को खिलाया भोज, लेकिन तुलसीदास को नहीं कोई पूछा। और भूख के मारे पेट पीठ तक चला गया था। खाने के बाद भैया पत्तलों को एक गड्ढे में फेंका जाता है, गड्ढे में फेंक दिया था। और जब सुबह हुआ तो भूखनो माने धोबी घाट। भूख जो है विचित्र चीज है, तो उसने सोचा कि चलो गड्ढे में भोज का पत्तल जो फेंका गया है उसमें कुछ दाने होंगे, वही चुन चुन करके खा करके मैं पेट भरूंगा। तो पत्तल को टकने लगे और एक दोना में कुछ दाल भरा था, दोना दाल। तो तुलसीदास जी ने वह जो है दोना को उठाया, ऐसे दोना में दाल। अब खाने ही वाले थे, एक कुत्ता आया मेरे भैया, और उस कुत्ता ने जो है उस दोना को लपक करके भाग गया। तुलसी के जीवन में वह जूठा दाल श्राद्ध का जो कूड़ा में पड़ा हुआ था गड्ढे में, वह भी नसीब नहीं हुआ। और जानते हैं इसी तरह जंगल था, गांव के बाहर जंगल में रोने लगे, हे प्रभु कैसे मैं जीऊं? अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, हे प्रभु, हे मैया कृपा करो, कोई भोजन नसीब कराओ। रो रहे हैं तो मैया को दया आई, कैलाश हिलने लगा। और मैया पार्वती को कहते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ मैया पार्वती को कहते हैं, हे पार्वती एक काम करो, मेरा भक्त तुलसी रो रहा है, दुबला पतला हो गया है, तुम जाकर कर उसकी परवरिश करो, उस खिलाओ पिलाओ। मैया पार्वती आई उस वन प्रदेश में, और बालक तुलसीदास को गोद में लेकर के प्रेम से खीर खिलाई। मैया जिसको खिला दे उस भोजन का स्वाद और होता है। देखिए पत्नी के हाथों से आप खाएं और मां के हाथों से आप भोजन करें, दोनों में टेस्ट कौन होगा? बोलिए भैया, आप लोग जवाब दीजिए। पत्नी के हाथों द्वारा भोजन जो आप किए वह स्वादिष्ट होगा, या मां के हाथों द्वारा जो भोजन आप करेंगे वह स्वादिष्ट होगा? बोलिए।
माँ के हाथों द्वारा जो हम भोजन करेंगे बहुत स्वादिष्ट होगा। इसलिए कहते हैं प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माँ पहला माँ का नाम लिया। मातृदेवो भव, माता देवता के समान है, इसलिए हर पुत्र को माँ के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, यह धरती और माँ स्वर्ग से भी बढ़ करके है। और मुझे ऐसा लग रहा है माँ की कृपा हुई तब मैं आज इस आसन पर बैठा हूं। माँ की ममता के आकर्षण से आकर्षित होकर के मैं यहाँ आया हूं आज कथा सुनाने। पार्वती तुलसीदास जी को खीर खिलाई, माँ जिसको खिला दे उनका स्वास्थ्य बन जाता है। कुछ ही दिनों के बाद तुलसीदास हृष्ट पुष्ट हो गए और गांव वाले ने देखा कि रे तुलसीदास जी पहले दुबला पतला था, पेट पीठ की तरफ था, यह गाल चिपक गया था, लेकिन आज हृष्ट पुष्ट है। किसने खाना दिया इनको? समझ में नहीं आता मेरे भैया। और चौकसी करने लगे रात्रि तक कि कौन आकर के इसको खिलाता है, हम देखेंगे। गांव वासियों ने जो है चौकसी करना शुरू कर दिया। तो पार्वती कहती है हे स्वामी अपने भोलेनाथ से, अब मैं नहीं जाऊंगी, नो बाबा तुलसी को जो है भोजन खिलाऊंगी। क्योंकि गांव वाले जो है जान जाएंगे कि पार्वती आती है खिलाने के लिए। और जानते हैं पार्वती का आना बंद हो गया। फिर तुलसीदास पुनर्मूषिको भव, उसी तरह दुबला पतला गए खान भोजन के अभाव में। नरहरिदास आ रहे थे। नरहरिदास कहते हैं बेटा तुम क्यों रो रहे हो? और नरहरिदास को भेजा महादेव ने कि जाओ सनकादिक ऋषि को भेजा, हे सनकादिक नरहरि बन करके जाओ और तुलसीदास जी का लालन पालन करना। आए नरहरिदास कहते हैं बेटा रो क्यों रहे हो? बाबा भूख लगी है, भूख से लगता है मैं मर जाऊंगा। बेटा चलो मेरे साथ। तो तुलसीदास का पहला शब्द था बाबा भोजन मिलेगा? नरहरिदास कहते हैं चलो ना, भरपूर भोजन कराऊंगा। और नरहरिदास जो है तुलसीदास जी को साथ ले गए और भोजन कराए, राम मंत्र की दीक्षा दी, वैष्णवी दीक्षा दी। इसलिए तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरिदास हो गया। धन्य है तुलसी। हे नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी। एक बार तुलसी के लिए हाथ सब जोड़ रहे हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और ताली से भजन गाए, ताली बजाकर सभी मेरे भाई। हे नमन पाद पद्मों में बारंबार बाबा तुलसी, कलि कुटिल जीवन विस्तार है तो अवतार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीवन विस्तार है अवतार बाबा तुलसी। बोलो तुलसी बाबा, बोलो तुलसी बाबा, बोलो तुलसी बाबा, बोलो तुलसी बाबा।
कल कुटिल जीवन निस्तार है तो अवतार बाबा कल कुटिल जीवन निस्तार है अवतार बाबा कल कुटिल जीवन निस्तार है अवतार बाबा कल कुटिल बाबा बोलो तुलसी 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 बाबा बोले श्री तुलसीदास जी महाराज की। और बाबा ने को लिखना पड़ा गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिन जाने। आप लोगों का वीडियोग्राफी हो रहा है, शांत होकर के बैठिए, ताली बजाएंगे और कल जो है YouTube में आप देखिएगा। हमारे भाई लगे हुए हैं, जजमान का भी फोटो लीजिए, तुलसी बाबा का भी फोटो और श्रोता बंधु का भी फोटो, सबों का जो है YouTube में दिखाई पड़ेगा। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दिनदानी। इसलिए बाबा ने महादेव को गुरु माना है, पिता माना है और भवानी को मां माना है। इस तरह देखिए बाबा ने 7 श्लोक में मंगलाचरण किए, 7 श्लोक में मंगलाचरण जो किए बहुत कारण है। और 5 सोहे लिखे, 4 सोहे में पंचदेव की उपासना की विधि और 5वां सोहे में गुरु की वंदना। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज दासु वचन रवि करनि कर। 7 श्लोकों में 7 मंत्र लिखे, 4 सोहे में पंचदेवता की वंदना की और 5वां सोहा में गुरु वंदना की। सभी एक बार गुरु को प्रणाम करके ताली बजा बजा करके भावपूर्वक गाएंगे, सुनेंगे। वंदो गुरु पद पदुम परागा वंदो गुरु पद पदुम परागा गुरु विश्वास रसय अनुरागा गुरु विश्वास रसय अनुरागा। अमियमुरी में सूरत चारो समन सकल भव रुज परिवारो समन सकल भव रुज परिवारो। वंदो गुरु पद पद्म परागा गुरु विश्वास रसय अनुरागा। बाबा ने 9 चौपाइयों में गुरु की वंदना और गुरु की कृपा से 9 दिनों तक कथा कहने का जो है अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु की वंदना की बाबा ने, संतों की वंदना की, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु
बाबा ने वंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता की पूजा की और उनकी वंदना। बाबा ने चारों भाइयों की वंदना की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। लेकिन चारों भाइयों की वंदना करने के पूर्व सबसे पहले किनकी वंदना की? भरत की वंदना की। वंदो प्रथम भरत के चरना, जासुने में व्रत जाहि न वरना। राम चरण पंकज मन जासो, लुब्ध मधु पैव तदहि न पासु। जैसे भौरा फूल के इर्द गिर्द मंडराते रहता है, फूल की सुगंध को लेते रहता है, भौरा को उड़ा दीजिए, पुनः जो है फूल की सुगंध लेने के लिए फूल के पास आ जाएगा भौरा। वैसे ही भरत जी है, भौरा है, भ्रमर है, और राम के चरण कमल के पराग को प्राप्त करने के लिए मंडराते रहते हैं राम के चरणों में। इतना शुद्ध प्रेम भरत का है प्रभु श्री राम के प्रति। इसलिए बाबा ने भरत की पहले वंदना की और 5वां सोरठवां में तो गुरु की वंदना की और 17वां सोरठवां में किनकी वंदना की? महाराज हनुमान की वंदना की। प्रणव पवन कुमार, खलवन पावन ज्ञान धन, जासुर आधार बसौ राम सर चाप। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। 17वां सोरठा में हनुमान की वंदना की। अब जो है